हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यार। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमर। ये पहला है जिसका नाम क्या है, चेन आइसोमर। देखो पहली बात वही रहेगी कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चेन length are called chain isomer। एक नोट भी याद रखेंगे, यदि बात किसकी हो रही है, चेन का, तो क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। पहले हम पीरियोडिक किसको दे देंगे, पेरेंट चेन को। पहले पीरियोडिक किसको देंगे, पेरेंट चेन को। मान लो अगर पेरेंट चेन सेम है तब क्या देख लेंगे, साइड चेन। यदि पेरेंट चेन सेम है तब क्या देख लेंगे, साइड चेन। और इसी को कौन सा आइसोमर बोलोगे, चेन आइसोमर। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल पहला, ऐसे दिया हो, पहले का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12, ये भी C5H12। और दूसरा का देखा जाए पेरेंट चेन, तो इसमें 5 कार्बन और यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन की है। तो बहुत अगर अच्छे से इसको देखने की कोशिश किया जाए, मन की आंखों से जैसे भी देखने की कोशिश करो, तो सर ये 5 और 4 डिफरेंस किस में आ गया, चेन में। यानी ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा यार, चेन। अब जैसे मैं एक दो सवाल लिख रहा हूं, देखो आप, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये चेन 5 कार्बन की है और बाजू वाले भी 5 की है। मैंने क्या किया कि जो 2 कार्बन एक साथ लगे दोनों को अलग अलग कर दिया, ऐसे मान लो इस तरह से। तो अब यहाँ ब्रेक डाउन किस में हो गया, साइड चेन में। क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन पहले भी उतनी थी जितनी अब है, लेकिन साइड चेन ये 2 कार्बन की एक साथ थी, अब दोनों अलग अलग हो गए ना, टूट गए ना साइड चेन। ये भी आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल इसमें, ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4। ये चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन। देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है। और ये देखो 1 2 3 4, ये 4 की चेन है। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है, इसमें भी टोटल कार्बन 4, इसमें भी टोटल 4। ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन। या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये CN, यहाँ भी CN, 1 2 3, 1 2 3 4, ये भी आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। या फिर मान लो इसी को, अब इसी फॉर्मेट पे लिख रहे हैं, एक बार में एक फॉर्मेट सीखो। ये एल्डिहाइड है, ये बाजू वाला भी एल्डिहाइड है, बट ये एल्डिहाइड देखो कितने कार्बन का, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन हो गई कि नहीं। ये भी आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा यार, चेन आइसोमर। ये भी कौन सा आइसोमर होगा, चेन। मुझे लगा लिख लिया होगा आपने, या वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा बाजू में, पहला सवाल मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर। अब 6 नंबर देखो, ये CN, ये CN,
और यहाँ पे CN, यहाँ CN है, ठीक है। तो पहले हम देखो जो पेरेंट चेन होगी वो CN से लेके CN तक जाएंगे, 3 कार्बन की। और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी PC है ना यार, पेरेंट चेन, वो 3 कार्बन की। और यहाँ वही जो PC है वो 4 कार्बन की। इसलिए आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखो, ये कुछ ऐसे दिया हुआ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ देखो तुम्हारी पेरेंट चेन जो बनेगी पहले वो ये बन जाएगी। और यहाँ जो पेरेंट चेन तुम्हारी बनेगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये PC है वो 4 कार्बन का, और यहाँ जो PC है वो 6 कार्बन का। बताओ अगर चेन में डिफरेंस है तो ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। ये कौन से आइसोमर हो जाएंगे यार, चेन आइसोमर्स। और चेन आइसोमर होते क्या है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ। अब देखो अगले नंबर पे आते हैं भैया। अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन 5 कार्बन की और ये 2 की साइड चेन है। आपने इसमें साइड चेन को अलग अलग कर दिया, लेकिन फिर भी पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 4। देखो वहां पे डिफरेंस किस में आ गया, साइड चेन में। किस में आ गया, ये भी आपस में कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा जी, चेन आइसोमर, ठीक है। या फिर से देखो, जैसे हमने बना दिया इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये देखो ये 7 कार्बन की चेन हो गई और ये 5 कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पे पेरेंट चेन 7 की और यहाँ पे 5 की है, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। ये आपस में कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, मान लो हमने कैसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। पहले तो ये चेक कर लो कि कार्बन दोनों बराबर है कि नहीं। देखो ये कार्बन यहाँ 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 हो गए, नहीं यार, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। या अगर मान लो नहीं बढ़ाते, मान लो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा आएगा वो 9 कार्बन का आएगा, और यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा उसमें 8 कार्बन है। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है ना, ये हो जाएगा नो आइसोमर। ये क्या हो जाएगा, नो आइसोमर। ये देख लो सभी सवाल को मैंने एक फॉर्मेट पे लिख दिया कि कितने कार्बन की चेन है, उसके रिस्पेक्ट में जवाब दोगे आप।